हेलो दोस्तों। तो हम लोग जो है ना इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आ चुका है। अब जो लेक्चर 3 जो है इसमें जो है ना हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने कुछ है ना फॉर्मेट ला के रखा हूँ। ठीक, इसको बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता। क्या बोलते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो है ना लाभ हानि का जो है ना वितरण कितने प्रकार से होता है सर? 3 प्रकार से होता है। तो पहला कंडीशन है सर, यदि समान अनुपात में हो, मतलब सबको बराबर बराबर मिले। दूसरा कैटेगरी है सर, एक निश्चित अनुपात में, कि 3:2:5, ये जो है एक निश्चित अनुपात है और उसी अनुपात में राशि बटेगा। तीसरा कैटेगरी था सर पूंजी के अनुपात में, कि मतलब जो व्यक्ति जितना पैसा लाया है उसका जो है उतने ही वो जो है ना अपना वो लगेगा। ठीक, तो जो है ना लाभ हानि वितरण करने के कितने माध्यम से सर? 3। पहला समान अनुपात में, दूसरा निश्चित अनुपात में, तीसरा पूंजी के अनुपात में। ठीक, तो अब जो है मैं आपको जो है ना अगला चीज आगे बताने जा रहा हूं जिसका नाम है लाभ हानि नियोजन खाता। तो सर पहला क्वेश्चन है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाते कब है? लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाते हैं? तो लाभ हानि नियोजन खाता जो है साझेदारों के मध्य जो है ना सभी खर्चे वगैरह को ना घटाने के बाद जितना भी शुद्ध लाभ निकला है उसकी जानकारी के लिए जो है ना लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता में सर कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम होते हैं। एक है सर पहला विवरण, उसके बाद राशि, फिर विवरण, फिर राशि। देखेंगे तो डेबिट साइड के तो लाभ हानि नियोजन खाता में जो है ना सर कितने कॉलम रहते हैं सर? 4 कॉलम रहते हैं, विवरण, राशि, विवरण, राशि। अब डेबिट तरफ देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं सर? शेष ले गए। क्या लिखते हैं? शेष ले गए। ये एक्चुअल में लास्ट में लिखना चाहिए, लेकिन क्या होता है ये गत वर्ष का प्रारंभिक वर्ष में जो लेके आते हैं शेष ले गए, जो हानि रहता है पिछले साल का उसको लिखते हैं। ठीक, उसके बाद डेबिट तरफ क्या लिखते हैं सर? पूंजी पर ब्याज। जितने भी साझेदार होंगे, जैसे मान लो ABCD, तो 4 साझेदार है, इन लोग अपने साथ पैसा लेके आते हैं। ठीक है, और पैसा लेके आते समय यदि उनको पहले से यदि साझेदारी संलेख में बता दिया गया है कि जो साझेदार अपने साथ पूंजी लेके आएगा उसमें उसको कुछ % ब्याज देगा, तो पूंजी पर ब्याज की राशि भी कहाँ लिखते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट साइड लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है सर, यदि किसी साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जा रहा है या फर्म में किसी कार्य करने वाले दूसरे व्यक्ति को वेतन या कमीशन दिया जा रहा है उसका भी जो है डेबिट साइड लिखते हैं। पहला सर शेष ले गए, हानि की राशि को लिखेंगे। दूसरा है पूंजी पर ब्याज, जितने भी जो साझेदार है पूंजी लेके आते हैं उस पर पूंजी पर ब्याज मिलेगा। तीसरा है सर वेतन पर कमीशन। चौथा है सर ऋण पर ब्याज, है ना, यदि कोई साझेदार ने ऋण लिया है या ऋण दिया है उस पर जो है ना उसको कौन कौन से ब्याज मिलेंगे। ठीक, उसके बाद पांचवा है सर खर्चे। फर्म के जितने भी और अन्य छोटे मोटे खर्चे रहते हैं उसको भी कहाँ लिखते हैं सर? डेबिट साइड। उसके बाद छठवां जो है लाभ, लाभ के बारे में बता रहा है। लाभ में एक्चुअल में क्या रहता है सर? पूंजी ऑब्लिक चालू खाता का जो है ना शेष रहता है ना, कि लाभ की राशि कितनी कितनी है। जैसे मान लीजिए A का 1500 आया, B का 1500 है, तो दोनों का टोटल लाभ आया था 3000। 3000 में से 1500 A का था और B का था। तो डेबिट साइड अब क्या क्या लिखते हैं? शेष ले गए, हानि। दूसरा सभी साझेदार जो पूंजी लगाते हैं उसके पूंजी पर ब्याज। तीसरा यदि कोई कंपनी में या फर्म में वेतन या कमीशन जिसको दिया जा रहा है उसकी राशि। उसके बाद कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसके ऋण पर भी ब्याज लगेगा। फिर पांचवा, फर्म में जितने भी और कुछ छोटे मोटे खर्चे रहते हैं वो भी कहाँ लिखेंगे? डेबिट से। उसके बाद जो है छठवां सर, इसमें लाभ की राशि का अंतरण करते हैं। अब देखेंगे क्रेडिट तरफ। क्रेडिट तरफ पहली चीज याद रखना, जो फर्म का जो लाभ रहता है वो लाभ रहता है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ को कहाँ लिखते हैं सर? क्रेडिट तरफ। देखो क्रेडिट साइड हमेशा याद रखना, 2 ही चीज मेन आता है। एक तो आता है सर वर्ष का शुद्ध लाभ, और दूसरा यदि कोई साझेदार है ना बिजनेस में से जो है ना अपने पर्सनल काम के लिए कोई पैसा आहरण किया है तो आहरण पे क्या है? कुछ ब्याज देता है, तो ब्याज की राशि। तो क्रेडिट तरफ सिर्फ 2 ही साइड लिखते हैं, एक तो शेष लाया गया लाभ की राशि और दूसरा आहरण पर ब्याज की राशि, हमेशा याद रखना। और तीसरा एक रहेगा सर, यदि जो है ना लाभ हानि नियोजन खाता में हानि होता है तो हानि की राशि को सभी साझेदारों में बांट देंगे। ठीक, तो लाभ हानि नियोजन खाता जो है ना सर साझेदारों के मध्य लाभ के अनुपात में बांटने के बाद जो है ना उनके लाभ की राशि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो लाभ हानि खाता में कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम। डेबिट साइड क्या क्या आता है? शेष ले गए, हानि, पूंजी पर ब्याज, वेतन व कमीशन, ऋण पर ब्याज, खर्चे,
लाभ है ना, लाभ पूंजी या चालू खाता में ट्रांसफर करेंगे। और ब स का उसके बाद क्रेडिट तरफ देखेंगे तो क्या है, जितना जो वर्ष का लाभ है वो शेष लाया गया बोल के लिखेंगे क्रेडिट साइड, और उसके बाद लिखेंगे आहरण पर ब्याज। ठीक, इसके बाद जो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जिसका नाम है साझेदारों का पूंजी खाता। तो देखो साझेदारों के पूंजी खाता में जो है ना सर क्या क्या आएगा, देखो यदि डेबिट साइड देखेंगे तो डेबिट साइड आएगा सर शेष ले गए। हमेशा याद रखना डेबिट साइड रहता है शेष ले गए वाला। ठीक, शेष लेगा, जैसे पुराने जो साझेदार थे उनका कोई शेष पुराना वाला बचा हुआ था तो उसको शेष ले जाएंगे। फिर क्रेडिट साइड लिखेंगे शेष लाया गया, क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। ठीक, शेष लाया गया, देखिए इसका नाम ही है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता का मतलब है सर जो साझेदार अपने साथ जितना जितना पैसा लाया है वो पैसे की राशि को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ए 5 लाख लाया है ना, ए कितना लाया 5 लाख, बी मान लीजिए 3 लाख लाया, और ए सी जो है 2 लाख लाया। तो क्या हुआ सर, ये जितने जितने जो है ना इन लोग पूंजी लेके आए हैं 5 लाख 3 लाख 2 लाख, इसको पूरा लिख लेंगे। फिर यही वाला 5 लाख 3 लाख और 2 लाख को इधर शेष ले गए बोल के लिखेंगे। ठीक, तो साझेदारों का पूंजी खाता में क्या आता है सर, सिर्फ और सिर्फ पूंजी की राशि आती है। क्या हो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ साझेदारों का पूंजी खाता में पूंजी की राशि आती है। ठीक, ऐसे ही सर एक खाता बनता है जिसका नाम है साझेदारों का चालू खाता। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें अभी आगे और जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। तो क्या हुआ, साझेदारों के पूंजी खाता में क्या होता है सर, सिर्फ और सिर्फ जो साझेदार जितना पैसा लगाया है उसी की राशि को यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद जो दूसरा खाता होता है सर साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों के चालू खाता क्या होता है सर, एक देखिए एक कुछ नया नहीं है। लाभ हानि नियोजन खाता में जो भी हम लोग डेबिट साइड लिखे थे मोस्टली वही वाली राशियाँ क्या होती है सर, क्रेडिट साइड आ जाती है। देखिए सबसे पहले मैं बताया था लाभ हानि नियोजन खाता में क्या लिखते हैं, शेष लाया गया हानि की राशि लिखते हैं। तो शेष लाया गया जो है सर ये प्रारंभिक शेष के रूप में ये लिखा जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, शेष। उसके बाद जो है अपना जो है ना सेकंड क्या आएगा सर, वहीं पर देखिए वहां पर मैं क्या बताया था, जो साझेदार अपने साथ पूंजी पर ब्याज लाता है सर उसकी राशि को भी पूंजी पर ब्याज को भी लिखते हैं। उसके बाद बताया था कि किसी को वेतन या कमीशन दिया जाता है उसको लिखते हैं। उसके बाद लाभ हानि को लिखते हैं। उसके बाद शेष ले गए लिखते हैं। डेबिट तरफ क्या लिखते हैं सर, शेष लाया गया। फिर देखिए वहां पर जो है ना लाभ हानि नियोजन खाता में जो क्रेडिट साइड लिखते हैं वो इसके डेबिट में लिखेंगे, उधर जो डेबिट में लिखते हैं वो इसके क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्रेडिट में क्या क्या था, शेष लाया गया प्रारंभिक शेष, और एक आहरण, आहरण पर ब्याज लिखेंगे। उसके बाद लाभ हानि से लिखेंगे और शेष लेंगे। मतलब थोड़ा बहुत जो है ना मोटा मोटा वैसे ही मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्रेडिट तरफ क्या क्या लिखेंगे, शेष लाया गया प्रारंभिक शेष, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि खाता को, उसके बाद शेष ले गए। डेबिट साइड लिखेंगे शेष लाया गया, फिर उसके बाद आहरण, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि खाता से और शेष ले गए। ठीक, उसके बाद जो है ना साझेदारों के जो है ना पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते जो है ना 2 टाइप के बनते हैं। ठीक, साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं सर, साझेदारों के पूंजी खाते कितने टाइप के बनते हैं, 2 टाइप के बनते हैं। एक तो है सर जिसका नाम है स्थिर पूंजी खाता। क्या है सर, स्थिर पूंजी खाता। और दूसरा है सर परिवर्तनशील पूंजी खाता। कौन सा है सर, परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो स्थिर पूंजी खाता में याद रखना अपन लोग 2 टाइप के खाते बनाने पड़ते हैं। देखिए स्थिर पूंजी खाता जिसमें नाम ही पता चल रहा है कि इसमें जो है ना साझेदारों की जो अवधि रहती है इसमें ना पूंजी में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बताया गया कि ABC जो है ना बिजनेस चालू कर रहे हैं, उन लोग को ना 5-5 लाख रुपया लेके आना है। तो उन लोग जो एक बार जो 5-5 लाख रुपया लेके आए वो चीज़ें दोबारा फिर है ना कभी नहीं बढ़ा सकते। एक बार ले आए तो ले आए, जितना राशि ले आना था ले आ चुके, अब जो है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक, तो जो है ना इसीलिए इसको स्थिर पूंजी खाता बोलते हैं कि इसके साझेदारों का पूंजी खाता में जो है ना स्थिर पूंजी के अंतर्गत क्या होता है, साझेदारों का जो लगाया गया पूंजी क्या होता है हमेशा फिक्स या स्थिर रहता है, और उसके जो है ना टाइम पीरियड में जो है ना साझेदारों की अवधि में किसी प्रकार का कोई कमी या वृद्धि नहीं होता है। इसके तहत जो है ना हम लोग कितने खाते खोलते हैं सर, 2 खाते खोलते हैं, जिसमें बताया था मैं अभी साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा है सर साझेदारों का चालू खाता।
तो क्या होता है सर, पूंजी खाते में सिर्फ और सिर्फ साझेदार जितना पैसा लगाया है उसी के बारे में जानकारी रहेगा, ठीक। और साझेदारी का चालू खाता में क्या होगा सर, पूंजी की राशि को छोड़ के बाकी जितना भी पैसा है सब कुछ रहेगा। जैसे अभी हम लोग बताया था ना, क्रेडिट साइड पूंजी पर ब्याज रहेगा, फिर वेतन रहेगा, कमीशन रहेगा, लाभ हानि को रहेगा, शेष ले गए वाला रहेगा। डेबिट साइड क्या क्या रहेगा, आहरण, आहरण पे ब्याज, लाभ हानि खाता से, और कोई प्रारंभिक शेष वगैरह है तो वो सब चीजें रहेगा, ठीक। उसके बाद है ना परिवर्तनशील खाता क्या रहता है सर, परिवर्तनशील पूंजी खाता, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है ना साझेदारों के जो समस्त व्यवहार है ना एक ही पुस्तक में कंप्लीट लिख दिया जाता है। देखो यहाँ पर पूंजी खाता बना रहे हैं, यहाँ चालू खाता अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है ये एक तरीके से ना पूंजी खाता और चालू खाता का मिक्स रूप है, पूंजी खाता और चालू खाता का मिक्स रूप है। इसी में जो है ना एक ही जगह में, जैसे मान लीजिए फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट में जो है ना एक ही जगह में जो है ना पूंजी खाता और चालू खाता के दोनों राशियों को एक साथ लिख दिया जाता है। और जो है ना क्या बोलने से फिर ना अलग से इसको किसी चीज़ का बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मेट में सभी चीज़ें अपने आ जाती हैं। जैसा हम लोग ना साझेदारों का पूंजी खाता बनाए हैं व चालू खाता बनाया, दोनों को समझ जाइए एक तरीके से जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लेंगे तो जो है ना एक साइड आएगा, वही जो है ना अपना क्या है सर, साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता, ठीक। तो चलिए अब हम लोग जो है ना एक एक करके क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक। अब धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। देखिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जो कुणाल और जो है अपना जो कुणाल और क्या नाम है दूसरे वाले का नाम, कुणाल और सौरभ है ना, कुणाल और सौरभ जो है सर कैसे है सर, कुणाल और सौरभ जो है ना बराबर के साझेदार है, कुणाल और सौरभ जो है ना क्या है सर, बराबर के साझेदार है। 1 जनवरी को जो है ना उनकी पूंजी कितना है सर, 20,000 रुपये, और कितना है सर 16,000 रुपये, 20,000 और कितना है 16,000 रुपये। कुणाल और सौरभ जो है ना बराबर के साझेदार है, उनकी पूंजी कितनी है सर 20,000 16,000 रुपये, ठीक है। उनको बोला है कि लाभ बांटने के पहले जो है ना 10% पूंजी पर ब्याज दिया जाता था, ठीक है। लाभ बांटने के पूर्व जो है ना 10% पूंजी पर क्या है ब्याज देना बाकी रह गया था। तो 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का ब्याज देने के पूर्व जो है ना, ब्याज देने के पूर्व जो है ना, ब्याज के पूर्व फर्म का लाभ कितना है सर, ब्याज के पूर्व फर्म का लाभ है 9,800, ब्याज के पूर्व फर्म का लाभ कितना है सर 9,800। देखो सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेंगे सर, ब्याज की गणना करेंगे। देखो ये जो लाभ दिया है, कब का लाभ दिया है सर, ब्याज देने के पूर्व का है, मतलब अपन को कब का निकालना पड़ेगा, पूरे ब्याज की राशि निकालने के बाद अपन को इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो वर्किंग पहले ये कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। देखो ये कुणाल का पैसा है 20,000 और सौरभ का पैसा है 16,000। मैं के को लिखा हूँ, मतलब के का मतलब है कुणाल, कुणाल का पैसा कितना है सर 20,000। 20,000 में अपन को कितना प्रतिशत देने बोला है, 10%। कितना बोला है 10%। देखिए 10% लिखा है तो 10 लिख लेंगे और प्रतिशत के जगह में क्या लिखेंगे, बटे 100 लिखेंगे। देखिए 1 0 से ये वाला 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो कुणाल का ब्याज कितना आ गया सर 2,000 रुपये। उसके बाद ये तो कुणाल का हो गया, उसके बाद सौरभ का अपन को निकालना हो ऐसे ही, तो 16,000 रुपये का 10% निकालेंगे, सेम वैसे ही 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो इसका कितना आ गया सर 1,600 रुपये। यदि हम लोग ब्याज कुल ब्याज निकाले, कुल ब्याज कितना आएगा सर 2,000 प्लस 1,600, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 3,600 आएगा। कितना आएगा 3,600। तो टोटल कुल ब्याज कितना आ जाएगा सर, टोटल कुल ब्याज आएगा 3,600। 3,600 जो है टोटल कुल ब्याज आ जाएगा। तो फर्म का टोटल कुल ब्याज कितना आ गया 3,600 रुपये, ठीक। एक तो 2,000 रुपये का उसका आ गया और 1,600 रुपये का ये ब्याज आ गया, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना आया 3,600। देखिए ब्याज देने के पूर्व हमारा फर्म का लाभ कितना था 9,800। ब्याज देने के पूर्व फर्म का लाभ कितना था 9,800। उसमें से जो है ना ब्याज की राशि टोटल कितने निकले सर 3,600। कितना निकला 3,600। तो ये 0 से 0 को माइनस कर देंगे, 9,800 में से 3,600 को माइनस करेंगे, ये 0 से 0 आया, ये 0 से 0 आया, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 3 गया 6। तो फर्म का अब वर्तमान में लाभ कितना है सर पूरे ब्याज देने के बाद 6,200। तो टोटल कितना लाभ आया 6,200। देखो
अब जो है हम लोग जो है ना जनरल एंट्री कर लेंगे। ठीक, एक पेज क्रिएट करता हूं मैं। देखिए जनरल एंट्री के लिए आपको पता ही होगा कि जनरल प्रविष्टि के लिए क्या करते हैं सर, सबसे पहले तो जनरल प्रविष्टि लिखेंगे, है ना, जनरल प्रविष्टि। उसके बाद कितने कॉलम होते हैं जनरल प्रविष्टि में, 5 कॉलम। कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम। एक है दिनांक, दूसरा है विवरण, तीसरा है खाता पृष्ठ, चौथा है डेबिट अमाउंट, नामे राशि और जमा राशि, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो टोटल कितने कॉलम होते हैं सर, 5 कॉलम होते हैं। मेरा क्या है एक्चुअल में मैं जो है ना ड्राइंग टैब में लिखता हूँ, तो उस वजह से जो है ना थोड़ा लाइन वगैरह सही नहीं आते। ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है अपन को क्या वहां पर कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लिए थे। सबसे पहले जो है ना अपन को क्या मिला था सर, ब्याज मिला था। तो 1 जनवरी को ना, 1 जनवरी सन 2017 को, 1 जनवरी सन 2017 को अपने को जो है ना कुणाल को टोटल कितना ब्याज मिला था, अपन निकाले थे 2000 रुपये, और सौरभ का कितना निकाले थे 1600 रुपये। तो टोटल अपन को कितना ब्याज मिला था 3600 रुपये। 1 जनवरी 2017 को सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे सर, ब्याज पर पूंजी खाता नामे। क्या है सर, ब्याज पर पूंजी खाता नामे। ठीक, ब्याज पर पूंजी खाता नामे, जगह कम था तो मैं वही लिख दिया। कितना था सर, 2000 और 600, टोटल मिला के कितना होगा 3600 रुपये। कितना होगा 3600 रुपये। लेकिन ये ब्याज का राशि किसका किसका था सर, कुणाल का, कुणाल का पूंजी खाता से, कुणाल के पूंजी से कितना था सर 2000 रुपया। और उसके बाद जो है ना सौरभ के पूंजी खाता से, सौरभ के पूंजी खाता से कितना था सर, सौरभ के पूंजी खाता से 1600 रुपये। ये पहला एंट्री हो गया। ठीक, पहला एंट्री हो गया। उसके बाद दूसरा जो है अपना, ये तो एंट्री खत्म हो गया पहला वाला। अब नरेशन लिख सकते हैं आप लोग, है ना, नरेशन लिखेंगे कि ब्याज की राशि को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। उसके बाद जो है अपन लोग जो है ना वर्ष के अंत में देखते हैं सर लाभ हानि, है ना, वर्ष के अंत में लाभ हानि देखते हैं ना। दूसरा एंट्री मारेंगे सर महीना का 31 दिसंबर 2017 को, वर्ष के अंत में मारेंगे। तो वर्ष के अंत में कौन सा एंट्री मारेंगे सर, लाभ हानि नियोजन खाता नामे, लाभ हानि नियोजन खाता नामे, लाभ हानि नियोजन खाता नामे। कितना था सर, लाभ हानि नियोजन खाता नामे 3600। और ये किस खाता से सर, ये जो था पूंजी पर ब्याज खाता, पूंजी पर ब्याज खाता से, पूंजी पर ब्याज खाता से। ठीक, मैं इसके लिए कल से एक टेबल का वो ले आऊंगा, तो इससे क्या होगा इंसर्ट करने में अपन को आसानी हो जाएगा। तो ये किसके लिए आ जाएगा सर, ये 3600। ठीक, देखो इसके बाद अपन लोग आगे का एंट्री करते हैं, है ना, आगे का एंट्री करते हैं। तीसरा एंट्री, ये 2 एंट्री खत्म हो गया। तो इसमें क्या नरेशन क्या डालोगे, नरेशन ये डालोगे सर लाभ हानि की राशि को जो है ना, ब्याज की राशि को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करने पर। ठीक, ये एक 31 दिसंबर का एंट्री हो गया। एक तीसरा एंट्री मारोगे सर 31 दिसंबर 2017 के लिए, है ना, डेट 17 नहीं लिख सकते, एक बार लिखने से भी चल जाएगा। तो देखो तीसरा एंट्री क्या होगा सर, लाभ हानि नियोजन खाता नामे। कितने से होगा सर, 6200। देखो हम लोग निकाले थे, हमारा फर्म का टोटल लाभ कितना था सर, टोटल 9800 था, जिसमें हम लोग कुणाल का निकाले थे 2000 का ब्याज और सौरभ का निकाले थे 1200 का ब्याज। तो टोटल कितना आया था 3200। 9800 में से अपन लोग जो है ना टोटल कितने, सॉरी 3600 रुपये को घटाएंगे, तो टोटल अपन वर्ष का शुद्ध लाभ कितना आएगा सर, शुद्ध लाभ आएगा 6200। अब ये 6200 को सर कौन कौन बांटेंगे सर, अब 2 ही पार्टनर है, एक का नाम है कुणाल और दूसरे का है कुणाल के पूंजी खाता से ना, हमेशा लिखेंगे पूंजी खाता से
कितना सर? देखो अब 6,200 रुपया उनको शुद्ध लाभ मिला है। मैं आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था कि कुणाल और सौरभ जो है ना, पहले ही पॉइंट में लिखा होगा, कुणाल और सौरभ जो है बराबर के साझेदार है। जब बराबर के पार्टनर है तो हानि होगा तो भी बराबर लेंगे और लाभ होगा तो भी बराबर लेंगे। तो इनको लाभ कितना हुआ सर वर्ष के अंत में? 6,200। लेकिन क्या होगा, 6,200 क्या कुणाल का अकेला का है? नहीं सर, इसमें 6,200 को क्या है, दोनों आधा आधा बराबर करेंगे। तो कुणाल रखेगा इसका आधा, मतलब 3,100, और सौरभ के पूंजी खाता से कितना जाएगा सर? सौरभ भी तो उतने रखेगा, दोनों बराबर के पार्टनर है, तो सौरभ के पूंजी खाता से कितना जाएगा सर? 3,100। ठीक, उसके बाद हम लोग टोटल लगाएंगे, तो टोटल लगाएंगे तो देखेंगे कितना आया सर। ऊपर में आया था 3,600, फिर आया था 3,600, उसके बाद 6,200। देखो 3,600 होता है अपना 7,200, 3,600 और 3,600 कितना होता है? 7,200। हाँ, तो देखो हम लोग जो है ना टोटल कितने एंट्री कर चुके हैं? पहला एंट्री कर चुके हैं, दूसरा एंट्री कर चुके हैं, और तीसरा एंट्री कौन सा था सर? जो हमको लाभ हुआ था ना 6,200 का, ये 6,200 को कौन कौन लोग बांट लेंगे सर? 2 लोग बांट लेंगे। कौन कौन रहेंगे? कुणाल और जो है अपना सौरभ। कुणाल और सौरभ दोनों बांट लेंगे। तो कुणाल का पूंजी खाता नाम है, सॉरी, लाभ हानि नियोजन खाता नाम है 6,200, और कुणाल के पूंजी खाता से कितना आएगा सर? 3,100, क्योंकि 6,200 का आधा राशि कितना होता है? 3,100। और सौरभ का कितना होगा सर? सौरभ का भी होगा 3,100। ठीक, तो दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 13,400। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिए क्या था एक्चुअल में, हम लोग को जो है ना लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग बना रहे थे। देखिए वहां पर ना सबसे पहले हम लोग पंजी प्रविष्टि कर लिए। क्या कर लिए? पंजी प्रविष्टि कर लिए। अब जो है ना हम लोग को क्या बनाना है सर? लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता। तो मैं आप लोग को लाभ हानि, देखो मैं इसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। लाभ हानि नियोजन खाता को क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एपोसिएशन अकाउंट, है ना। तो याद रखना आप लोग, है ना, ये क्या है सर? एक्चुअल में लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, मैं इतना बार बार इसको नहीं लिख सकता, तो जो है ना जगह की दिक्कत है इधर, तो उस वजह से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लाभ हानि नियोजन खाता। इसके टोटल कितने कॉलम होते हैं सर? 4 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम होते हैं। बना लो कौन कौन से रहेंगे। विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक, विवरण राशि, विवरण राशि। देखिए मैं चाहूँ तो मैं बना बनाया नोट्स में पूरा सॉल्यूशन करके भी ला सकता था, लेकिन क्या है मैं जो है ना डायरेक्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली तुरंत तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ। चाहे तो मैं एक साथ है ना 20-15 क्वेश्चन के सॉल्व करके ले आता और एक साथ आपको बता सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट को नहीं समझ पाओगे बोल के। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम लोग को जो है ना मैं बताया था लाभ हानि नियोजन खाता में क्या लिखते हैं सर? शेष लाया गया और शेष ले गए लिखते हैं। तो जो है ना ये तो अपने पास है नहीं, लेकिन क्या है सर? अपने पास पूंजी पर ब्याज है। क्या है सर? पूंजी पर ब्याज है। कुणाल और अपना सौरभ का निकाले थे 2,000 1,000, याद आया होगा आप लोग को। हाँ, तो सबसे पहले लिखोगे पूंजी पर ब्याज। क्या लिखोगे? पूंजी पर ब्याज। देखो कुणाल का कितना आया था सर? कुणाल का आया था अपन को 2,000 रुपये। कितना आया था? 2,000। और सौरभ का कितना आया था? सौरभ का आया था 1,600। ये दोनों को जोड़ के इधर 3,600 लिख दोगे। ठीक, उसके बाद जो है हमको लाभ हुआ था सर। अब मैं बताया था आपको 9,800 रुपया का लाभ कब था सर? ब्याज देने के पूर्व। हम लोग ब्याज कितना का दिए सर? 3,600 का। तो हम लोग के पास कितना बच गया सर? 6,200। यही 6,200 हमारा लाभ का राशि था। तो लाभ की राशि को जो है ना कहाँ डालेंगे सर? लाभ की राशि को साझेदारों के पूंजी खाता में। साझेदारों के लाभ की राशि को कहाँ डालेंगे सर? साझेदारों के पूंजी खाता में, पूंजी खाता में हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, पूंजी खाता में हस्तांतरित करेंगे। तो कुणाल का कितना आया था सर? कुणाल का हम लोग देखे थे कि 6,200 को आधा किए तो कितना आया था? 3,100। सौरभ का कितना आया था सर? सौरभ का भी आया था 3,100।
देखो पूंजी पर ब्याज आ गया कुणाल और सौरभ का 2600, ये आ गया 3600। उसके बाद लाभ को जो है ना साझेदारों का पूंजी खाता में ट्रांसफर करेंगे 3100 3100, तो टोटल कितना आएगा 6200। इसको यदि योग करोगे तो आप लोग का आएगा टोटल आएगा 9800 आएगा। कितना आएगा 9800। देखो अब क्रेडिट तरफ अपन को ले जाने के लिए तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे सर, शुद्ध लाभ को, है ना, शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ है ना, ये कहाँ से है सर, लाभ हानि खाते से, है ना, शुद्ध लाभ को ये 9800, ये 9800 लिखे और नीचे डबल शटर लगा के उसको बंद कर दो। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में अपन को जनरल एंट्री भी बोला था और क्या बोला था सर, उसके अलावा अपन को ये भी बनाने बोला था। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग हमारा कौन सा है, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आएगा तो भी आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, है ना, मैं माइक के थ्रू ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस वगैरह आ भी सकता है, तो क्या उसको ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखो अब जो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आलोक और अशोक, है ना, इसमें कौन लोग हो गए सर, आलोक हो गया एक सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आलोक और अशोक है ना, यहाँ पर कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं, आलोक भी है और एक है सर अशोक है। ठीक, तो कितने लोग हैं सर, 2 लोग, है ना। आलोक और अशोक जो है ना सर कैसे साझेदार है सर, बराबर के साझेदार है। उनकी पूंजी कितनी है सर, आलोक का है 20,000 और अशोक का है सर कितना है 16,000। ये क्वेश्चन पहले जैसे ही है क्या, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आलोक का है सर सैलरी 20,000, 20K का मतलब होता है 20,000 और 16,000 का मतलब इसको 16K भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अशोक को है ना हर महीना 600 रुपया क्या मिलता है सर, वेतन मिलता है। क्या मिलता है, वेतन मिलता है। उसके बाद जो है ना पूंजी पर कितना % का ब्याज दिया जाता है, 6% का ब्याज दिया जाता है। तो उस वर्ष का जो लाभ है जो है ना कितना है सर, समायोजन करने के पूर्व जो है ना लाभ कितना है 12,000 है। कितना है 12,000 है। अपन को क्या बनाना है सर, अपन को लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। अभी हम लोग बनाए थे सिर्फ अपन को यहाँ पर क्या बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन बनाना। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। देखो क्वेश्चन आपको बता दिया आलोक और जो है ना अशोक दोनों बराबर के साझेदार है। आलोक जो है उसकी पूंजी 20,000 है और अशोक की पूंजी 16,000 है। उसके बाद जो है आलोक को जो है आलोक नहीं, अशोक को जो है 600 रुपया हर मंथ सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा, अशोक को हर मंथ जो है ना 600 रुपया सैलरी मिलेगा। और कितना % ब्याज मिलेगा सर, पूंजी पे दोनों साझेदारों को अलग अलग 6% का ब्याज मिलेगा। अपन को और ना इसमें बताया है कि सर उपयुक्त समायोजन के पूर्व जो है ना फर्म का लाभ कितना था सर, 12,000 था। ठीक, तो देखो हम लोग को क्या बनाना है सर, लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता आप लोग को पता होगा, मैं अभी बताया था कि कितने कॉलम होते हैं सर, 4 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 4। ठीक, पहला कौन सा रहता है, विवरण राशि, फिर विवरण, फिर राशि। ठीक, ऐसे करके 4 कॉलम होते हैं। देखो थोड़ा सा अपन लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी तो जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगा तो उसके हिसाब से अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन तो मेरे को पता है क्या क्या होगा, इसको बढ़ाते जाते थोड़ा सा ना, ताकि आगे दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले क्या बोला है सर, उनका बारे में बताया है कि उनकी पूंजी कितना है, आलोक का कितना है और अशोक का कितना है। ठीक है, आलोक का पूंजी कितना था सर, 20,000 रुपया। कितना था सर, 20,000। और बोला है कि इन दोनों को क्या मिलेगा सर, सेपरेट पूंजी पर ब्याज मिलेगा। तो कितना % बोला था, 6%। 6% का मतलब 6/100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को उड़ा देंगे, तो अब गुणा करेंगे 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0 और 6 दूनी 12। तो आलोक का ब्याज कितना आएगा सर, आलोक का ब्याज आएगा 1200 रुपये। कितना आएगा, ब्याज का राशि 1200। ऐसी जो है अपन इसका निकालेंगे अशोक का 6/100, तो कितना आएगा 16 छक्के 96। तो अशोक का ब्याज का राशि कितना आ गया 960 रुपये। तो सबसे पहले लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज है आलोक का कितना आया था 1200। कितना आया था 1200। और अशोक का कितना आया था,
अशोक का आया था 960। देखो दोनों को जोड़ के लिख दोगे 12 और 9 21, और 2160 जो है दोनों का टोटल हो जाएगा। ये तो हो गया सर पूंजी का बात हो गया। अब बोले थे भाई साहब अशोक को वेतन देंगे बोल के ना, अशोक का वेतन, अशोक का वेतन, लेकिन उसको क्या बोला गया था, 600 रुपया हर महीना दिया जाएगा। तो एक साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने। तो इसको गुणा करेंगे तो 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, 12 छक्के 7200, 7200 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखोगे जो है ना हम लोग को बताया है कि जो है ना सभी समायोजन करने के पूर्व जो है लाभ कितना निकला था सर, शुद्ध लाभ था अपना 12,000 रुपया, क्वेश्चन में दिया गया है 12,000 रुपया। ठीक, अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल जा रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो देखोगे 12,000 इधर आया और इन लोग का टोटल देखो 12,000 से कम आ रहा है, तो क्या करेंगे 7,000 और 2,000 है ना, 7,000 प्लस 2,160 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 9,160, और इधर का कितना है सर, क्रेडिट साइड का 12,000 आया, कितना आया 12,000, 12,000 में से 9,160 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 9 गया 2, तो लाभ हानि कितना आया सर, लाभ हानि आया 2,840। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको ताकि अच्छे से अपन को देखने मिल जाए, बाद में मैं छोटा कर दूंगा, आप लोग एक एक धीरे से वीडियो को रोक रोक के अपना जो है ना पूरा बना लेना। ठीक है, अच्छा इसको मैं अभी टोटल कर दिया हूँ, थोड़ा टोटल हटा देता हूँ ताकि क्या है जगह बाद में मिल जाए अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो ये अशोक का वेतन हो गया, पूंजी पर ब्याज भी हो गया। उसके बाद है ना लाभ की राशि जो है ना कहाँ बांटेंगे सर, लाभ की राशि, लाभ की राशि को जो है ना, लाभ की राशि को साझेदारों के पूंजी खाता में, साझेदारों के पूंजी खाता में, के पूंजी खाता में। ठीक, एक बार लिख लूंगा मैं फॉर्मेट को, आप लोग बस ध्यान रख लिए रहना, वैसे वैसे करना है। ठीक है, साझेदार पूंजी खाता में। देखो ये जो है अपन को पैसा कितना निकाला था सर, 12,000 में से, 12,000 में से क्या है अपन को कितना घटाए थे, 9,160 को घटाए थे जो है ना, तो कितना निकला था सर 2,840 रुपया, कितना निकला था 2,840 रुपया। लेकिन 2,840 निकला था क्या कि 2,640 था, एक बार देख लीजिए अच्छे से। 12,000 में से 9,160, ये 0, ये 4, 10 में से 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, हाँ तो 12,000 में से 9,160 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,840। लेकिन 2,840 के बारे में जानते हैं कि 2,840 क्या है सर, ये पूरा नहीं है ना, पूरा नहीं है, मतलब ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है सर, ये दोनों का है। किसका है, दोनों का है। तो 2,840 को क्या करेंगे सर, बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक, बराबर करेंगे तो क्या होगा सर, इसका बराबर आधा करेंगे, तो आधा करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 0 4 0। तो दोनों को कितना कितना पैसा मिला सर, आलोक को मिलेगा 1,420 रुपये, और जो है अपना क्या नाम था उसका, अशोक को ना, अशोक को भी मिलेगा 1,420 रुपये, और इसका टोटल आएगा 2,840, और कुल योग आ जाएगा अपना 12,000, और इधर का भी टोटल आ जाएगा 12,000। मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, एक साथ दिख जाएगा, थोड़ा और बड़ा करा, एक सेकंड। देखो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप लोग है ना क्या करोगे, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकालोगे, तो आलोक का पैसा जो है ना 12,000 का 6% निकालोगे, 16,000 का 6% निकालोगे, तो कितना आएगा 1,200 और 960, इसको लिख लोगे। उसके बाद अशोक का वेतन बताया है कि एक महीने में 600 कमाता है, तो 12 एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 × 600 करोगे तो कितना आएगा 7,200। उसके बाद जो है ना लाभ की राशि ना, लाभ की राशि जो है ना पूंजी खाता में कितना कितना डालोगे, जो कितना सर 12,000 इधर क्रेडिट साइड का टोटल आया था, उसमें से हम लोग
7200 और 9160 को जो है ना माइनस करते हैं। इसको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 7200 और जो 9160 क्या बराबर आ रहे हैं। हम लोग से जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। देखिए आप लोग भी बताए नहीं मेरे को। ठीक, देखिए कैसे सर। देखिए 7200 और 2160 आया था, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 7 और 1 2 9, 9360 आएगा। इसको फिर 12000 में से माइनस करना है, 9360 हो जाता है, वो कैलकुलेशन पार्ट है वो। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, उसका 11 में से 9 गया 2। एक्चुअल में कितना आएगा सर, ये 2840 की जगह 2640 आएगा। ये बराबर है 2640 को अब बराबर करेंगे, आधा आधा करेंगे, कितना आएगा 1320 1320 टोटल आएगा। तो आलोक को कितना मिलेगा, आलोक को मिलेगा 1320 और अशोक को कितना मिलेगा, अशोक को भी मिलेगा 1320। ये टोटल जो है 2640 यहाँ आ जाएगा। ठीक, टोटल 2640 और इसका टोटल कितना हो जाएगा सर, 12000 इसके बराबर। इसका टोटल कितना हो जाएगा सर, 12000। डबल चटर लो। ठीक, तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकालोगे, अलग अलग 20,000 का 6%, 6/100 और उसका निकालोगे अशोक का 16,000 का 6%, 960 उसको लिख लोगे। फिर अशोक का वेतन बताया था 1 माह का है सर 600, 1 माह का है 600, तो 12 माह का 7200। उसके बाद क्रेडिट तरफ लिखोगे वर्ष का शुद्ध लाभ है ना, शुद्ध लाभ लिखोगे तो कितना है सर, 12,000 रुपये। 12,000 में से 2160 और 7200 को माइनस करोगे, तो माइनस करने से कितना आएगा, 2640। अब 2640 क्या है सर, लाभ की राशि है। अभी लाभ की राशि को कैसे बांटना है सर, दोनों साझेदार बता दिया है कि बराबर बांटेंगे, तो बराबर बांटेंगे तो दोनों को आधा आधा कर देंगे, 1320 1320, तो टोटल उनको राशि प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलो इतना आज रहने दो, बाकी जो है ना कल सुबह में जो है ना आपको, या जब भी मेरे को समय मिल जाएगा तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन और बता दूंगा। ओके, थैंक यू।